हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज की हमारी जो क्लास है वो सरफेस टेंशन एंगल ऑफ कांटेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। एक्सेस प्रेशर क्या होते हैं, सारी जानकारी इस वीडियो के अंदर बताई जाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर हम 10 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो स्टार्टिंग करते हैं हमारी क्लास पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ द एक्सेस प्रेशर इनसाइड ए ड्रॉप। ड्रॉप जो होती है, ड्रॉप जो होती है वो सॉलिड होती है। और नेक्स्ट है इसका है एक्सेस प्रेशर इनसाइड द सोप बबल। सोप बबल जो होता है वो ऐसे खाली होता है बीच में से। जो साबुन का जो बुलबुला होता है वो अंदर से खाली होता है, तो उसके अंदर दो सरफेस काउंट होते हैं, एक अंदर का भी और एक बाहर का भी। जबकि जो लिक्विड ड्रॉप है उसके अंदर एक ही सरफेस काउंट होता है, बाहर का, क्योंकि अंदर से तो वो भरी हुई है सारी की सारी। तो इनका जो एक्सेस प्रेशर का फार्मूला होगा वो हमने यहाँ पे लिख के दिखाना है कि इसका एक्सेस प्रेशर कितना होगा, इसका कितना होगा। तो हम सरफेस टेंशन को टी नाम के अक्षर से लिख रहे हैं। तो हमारा जो एक्सेस प्रेशर इनसाइड द ड्रॉप उसका फार्मूला होगा 2T/R। ठीक है, टी क्या है सरफेस टेंशन, आर क्या है इस ड्रॉप का रेडियस है। यहाँ जो अंदर जो दिखा रखा है वो इसका रेडियस हो गया, और ये होगी बात। एक्सेस प्रेशर हमेशा अंदर से लगता है बाहर की तरफ, क्योंकि सरफेस टेंशन किसी भी बॉडी का मिनिमम सरफेस एरिया करती है। तो एक्सेस प्रेशर ही उसको बचा के रखता है ताकि वो ख़त्म ना हो। अब देखो सोप बबल के अंदर बताओ भाई, सोप बबल में दो सरफेस हैं, एक अंदर भी एक बाहर भी है, यानी कि इसको 2 से गुणा कर दो, ये उत्तर आ जाएगा हमारा 4T/R। समझ में आ गई बात। नेक्स्ट है वर्क डन इन फॉर्मिंग ए सोप बबल ऑफ रेडियस R। कि कोई एक साबुन का बुलबुला बनाना है हमने, उसका रेडियस R हो तो हम कितना काम करना पड़ेगा। यहाँ पर हम एक फार्मूला याद रखेंगे डियर स्टूडेंट्स। जो वर्क डन होता है वो एनर्जी के बराबर होता है, तो इसको हम बोलते हैं सरफेस एनर्जी बटे एरिया इज इक्वल टू सरफेस टेंशन। ये एक मैथमेटिकल फार्मूला हम याद रखेंगे। सरफेस टेंशन सरफेस एनर्जी बटे एरिया होता है। सरफेस टेंशन इसके बराबर भी होता है F/L, जो एक इमेजनरी लाइन हमने खींच रखी थी। तो यहाँ से देखो सरफेस एनर्जी किसके बराबर होगी, सरफेस टेंशन इंटू एरिया। तो सरफेस टेंशन को हम T से लिखते हैं, और एरिया को, अब देखो सोप बबल जो है उसकी शेप कैसी होती है, गोलाकार। तो गोला का जो एरिया होगा वो कितना होगा 4πr²। देखो तिरछी गुणा करी हमने, तो जो ये सरफेस एनर्जी किसके बराबर आई, वर्क के बराबर, तो एनर्जी को हम वर्क कह रहे हैं, तो किसके बराबर आ गया एरिया इंटू सरफेस टेंशन। गोला का एरिया कितना होता है 4πr², और सरफेस टेंशन होगा T। लेकिन सोप बबल के अंदर तो 2 सरफेस काउंट होते हैं, तो डियर स्टूडेंट्स इसको हम 2 से और गुणा करेंगे, तो हमारा जो फाइनल उत्तर आ जाएगा वो कितना हो जाएगा 8πr² इंटू T। ये याद रखेंगे। और यहाँ पे एक छोटी चीज़ ये है कि सरफेस एनर्जी जो होती है वो, उसको हम थोड़ा ऐसे समझेंगे। जैसे हमने कोई एक ऐसी लोहे का कोई एक फ्रेम ले लिया, और यहाँ पे हमने एक आर्म लगा दी जो मूवेबल है। यहाँ पे हमने वो ऐसे यूं हो सकती है, ठीक है, ये वाली साइड फिक्स होती है। और इसमें हम किसी बाल्टी के अंदर डबोंगे जिसमें हमने साबुन घोल रखा है, और जब इसको बाहर निकालेंगे तो इसके अंदर ये तो हमारा मूवेबल साइड है, इसके अंदर एक देखो ऐसी फिल्म सी बन जाएगी वो सोप की। और इसको हम जैसे थोड़ा सा हम आगे सरकाएँ यूँ, तो वो सोप बबल थोड़ी और भी बड़ी होगी। तो इसको हम बोलते हैं सरफेस एनर्जी। द वर्क डन टू इंक्रीज द यूनिट एरिया ऑफ द सरफेस फिल्म इज नोन एज द सरफेस एनर्जी। अब देखो चौथा पर्सन ले लो। चौथा पर्सन कहता है कि वर्क डन इन ब्रेकिंग ए ड्रॉप ऑफ रेडियस R इंटू n ड्रॉप्स ऑफ इक्वल साइज। कोई एक बूंद है, उसको हमने n ड्रॉप्स में तोड़ना है। जैसे हम देखा होगा आपने जो फुहारे होते हैं, ये कोलिन भी आते हैं, नाई की दुकान पे भी आपने फुहारा देखा होगा, उसके अंदर पानी डाला हुआ है, और जब उसको ऐसे प्रेस करता है तो उसके अंदर से पानी जो है उसकी छोटी छोटी बूंदें बाहर निकलती हैं, यानी कि एक बड़ी ड्रॉप्स जो है वो छोटी छोटी काफ़ी ड्रॉप्स में टूट जाती है। तो वो कहता है कितना काम करना पड़ेगा एक ड्रॉप को छोटी छोटी एंड ड्रॉप्स में तोड़ने के लिए। तो वर्क डन का तो मैंने फार्मूला लिखवा रखा है। यहाँ पे एक तो हम ये 2 हटाएंगे, क्योंकि जो लिक्विड की ड्रॉप अंदर से सॉलिड होती है, तो इसका उत्तर आएगा देखो कितना था ये 4πr² इंटू T। यहाँ तक तो ये लिखना चाहिए। इनटू इसमें एक चीज़ और भी करेंगे, n की शक्ति 1/3 - 1। n की शक्ति 1/3 - 1, क्योंकि हमने उनकी संख्या n करनी है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल वो गए कि भाई एक ड्रॉप को 27 ड्रॉप्स में तोड़ो,
तो n की जगह हम क्या लिख देंगे 27। तो इसको कैसे सोल्व करोगे, 27 की शक्ति 1/3 - 1 इंटू आगे वो एरिया तो सारी चीज़ रहेगी। 27 को कैसे लिख सकते हैं, 3 की शक्ति 3, ये कट जाएगा, 3 घटा 1, तो ये सोल्व करके कैसे करोगे, कितना उत्तर आ जाएगा हमारा 2 आ जाएगा। जैसे ना हमेशा ऐसा पर्सन मिलेगा जैसे 64 ड्रॉप्स, तो 64 कैसे लिख लोगे, 4 की शक्ति 3, उसके बाद आ जाएगा 1000 ड्रॉप्स। 1000 ड्रॉप्स को कैसे लिख लेंगे हम, 10 की शक्ति 3। ठीक है, ये ऐसे आते हैं पर्सन, तो तुमने सीधा ये फार्मूला याद रखना है। तो हमारे कितने पर्सन हो गए भाई, पहला हो गया, समझ में आ गया, देखो 2T/R 100 बबल में कितना होता है, दुगुना कर देते हैं, वर्क डन का मैंने समझा दिया, ये पर्सन भी होगा। उसके बाद आता है डियर स्टूडेंट्स, हमारा पर्सन है कि 200 बबल है, 200 बबल है। 100 बबल से मिलने के लिए अमेरिका जाने की ज़रूरत नहीं है, ये हम कपड़े धोते हैं जब साबुन के अंदर से ये ऐसे 100 बबल्स निकलते रहते हैं। और एक ऐसी मशीन भी आती है जो बुलबुलों को निकाल के छोड़ती रहती है। 200 बबल्स ऑफ रेडियाई इतना, देखो 200 बबल, 100 बबल ये है, 100 बबल ये हो गया। ठीक है, ये इसका रेडियस हो गया R1, ये इसका रेडियस होगा R2। रेडियस का बहुवचन होता है रेडियाई, तो इसलिए हमने रेडियाई लिख रखे हैं। आर ज्वाइंड बाई ए थिन सरफेस, 200 बबल एक ऐसी थिन सरफेस से जुड़े हुए आपस में टच हैं वो, तो कहता है कि दोनों की रेडियाई क्या होगी। तो दोनों की रेडियाई का फार्मूला आएगा हमारा यहाँ पे R1R2 बटे R1 + R2। ये हमने याद रखना है इस तरीके से कि इनका जो रेडियस है उनकी मल्टीप्लिकेशन करो, दोनों की रेडियस की मल्टीप्लिकेशन बटे एडिशन करेंगे हम। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स एक इसका स्पेशल केस आता है कि दोनों R1 बराबर हो, लेकिन अब की बार दोनों 100 बबल को मिला के एक बड़ा बबल बनाया है। दोनों 100 बबल्स को मिला के एक बड़ा बबल्स बनाया है, तो उसका रेडियस क्या होगा। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे उसका फार्मूला आएगा R1R2 बटे R2 - R1। इससे पहला वाला ये जो मैंने पढ़ाया था प्लस वाला, तो उसके अंदर तो इंटरफेस के ऊपर दोनों अलग अलग थे, लेकिन अब क्या कर दिया, दोनों को मिला के बड़ा बना दिया, तो उनका जो रेडियस होगा वो क्या होगा R2 - R1। और यहाँ पर स्पेशल केस आएगा कि मान लो यहाँ पर दोनों बबल जो हैं वो सेम रेडियस के हैं, यानी कि R1 = R2 = R से दोनों सेम है वो, तो क्या लिखोगे यहाँ पे, जब दोनों को बराबर करोगे तो ये नीचे 0 आ जाएगी, और समथिंग बाई 0 क्या हो जाती है, इन्फिनेटिव। तो इसके अंदर हम इन्फिनेटिव के ऊपर टिक का निशान लगा देंगे। ठीक है, देखो ये 200 बबल मिला के एक बबल बनाया है। इस पर्सन के अंदर क्या सीन था, इस पर्सन के अंदर ये सीन था कि इसके अंदर हमने इंटरफेस के ऊपर उनका पूछा था। उसके बाद आता है डियर स्टूडेंट्स हमारा ये पर्सन है, छोटे मोटे बच्चे के, अब तो देखो द मिनिस्कस ऑफ मर्करी इन द कैपिलरी ट्यूब इज़, कैपिलरी ट्यूब के अंदर इसकी मिनिस्कस कैसे होती है, देखो मिनिस्कस बोलते हैं इसको ऐसे ही, ये तो ये मिनिस्कस जो होगी ये है हमारी कॉन्वेक्स शेप। मरकरी के अंदर कैसी आती है, कॉन्वेक्स। याद रखेंगे, अगर यहाँ पे वाटर होता और कुछ होती तो उसकी शेप होती है ऐसी, इस टाइप से, इसको हम बोलते हैं कॉनकेव। मरकरी के केस के अंदर क्या आएगी, मरकरी के केस के अंदर क्या आ जाएगी, कॉन्वेक्स आ जाएगी। ये पर्सन भी हमारा हो गया। नेक्स्ट पर्सन है, बहुत ही ईजी है, वाटर राइजेज इन द प्लांट फाइबर बाई। प्लांट की फाइबर वो होती है, जैसे हम कोई पौधा को उखाड़ेंगे तो उसका, आप देखो उसकी जो जड़ जो नीचे होती है वो धागे की तरह होती है, छोटी छोटी, उनको फाइबर बोलते हैं। तो कौन सी एक्शन के द्वारा वो चढ़ता है, वो होती है कैपिलरी, कैपिलरिटी के द्वारा हो जाता है। ये 1 नंबर का पर्सन थे ये भी। नेक्स्ट है एंगल ऑफ कांटेक्ट ऑफ ए लिक्विड रिलेटिव टू ए सॉलिड सरफेस। अगर एडिसिव फोर्स और कोहेसिव फोर्स बराबर हो तो क्या इसका उत्तर आएगा। डियर स्टूडेंट्स, एडिसिव और कोहेसिव फोर्स क्या होते हैं, जो किसी भी सब्सटेंस के, देखो ये हमने इसके अंदर लिक्विड डाल रखा है ऐसे, और यहाँ पे जो है वो एडिसिव फोर्स है, और इसके अंदर जो है कोहेसिव फोर्स है, क्योंकि जो लिक्विड की सेम ड्रॉप है उसके अंदर कोहेसिव फोर्स है। वो कहता है कि जब दोनों बराबर हो जाएं, यानी कि इधर खींचने वाला और इधर खींचने वाला, तो दोनों बराबर हो जाए, तो उस समय ये जो एंगल ऑफ कांटेक्ट होगा, ये वाली जो इसकी शेप थी ये वाली ख़त्म हो जाती है, और ये वाली जो शेप है वो बिल्कुल ऐसी बन जाती है यूँ। तो एंगल ऑफ कांटेक्ट क्या होता है, द एंगल बिटवीन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर
एंड द लिक्विड के साथ जो टेंजेंट खींचे, तो अब देखो इन दोनों के बीच में एंगल कितना आ गया 90 डिग्री। तो जब एफ सी और एफ ए दोनों बराबर हो तो क्या आ जाएगी 90 डिग्री, ये याद रखना। नेक्स्ट अगला प्रश्न ले लो। एंगल ऑफ कांटेक्ट फॉर कैरोसिन, कैरोसिन बोलते हैं मिट्टी के तेल को। अगर हमने किसी सॉलिड सरफेस के अंदर मिट्टी का तेल डाल रखा है तो उसका एंगल ऑफ कांटेक्ट होगा 33 डिग्री। नेक्स्ट है भाई, द एक्सेस प्रेशर इन ए सोप बबल इज थ्राइस द अदर, द रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम इज, इनके जो वॉल्यूम है उनका रेशियो क्या होगा, ये करके दिखाना है। तो सबसे पहले हमें याद होना चाहिए कि देखो क्या दे रखा है, सोप बबल। सोप बबल का एक्सेस प्रेशर का फार्मूला होता है 4T/R, 4T/R। ये होगा हमारा प्रेशर का फार्मूला। एक्सेस प्रेशर को हम डेल्टा पी भी लिख देते हैं, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखो जो प्रेशर जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, आर के। तो इस बात को मैं ऐसे लिख दूँ कि P1/P2, P1 के साथ लिखूँ तो नीचे R1 आएगा, इसके साथ लिखूँगा तो R2 आएगा। समझ में आ गई बात, क्योंकि मैं या 1 करूँगा तो यहाँ 1 जाएगा, तो P1 R1। इसी तरह मैं P2 दूसरे के लिए करूँगा तो P2 R2 पर चला जाएगा। और उसके बाद आता है हमारा, हमने क्या निकाल कर दिखाना, वॉल्यूम। सोप बबल की जो शेप होती है वो कैसी होती है, गोलाकार। गोला का जो वॉल्यूम होता है वो होता है 4/3 पाई R3, ठीक है। ये पहले वाले का आ गया, देखो R3 ऊपर ही है। इसी तरह V2 भी निकालूंगा तो ये क्या आएगी, R1³ R2³। अब अपने पर्सन को पढ़ो भाई। वो कहता है कि एक्सेस प्रेशर इन ए सोप बबल इज थ्राइस द अदर। थ्राइस का मतलब एक दूसरे का तिगुना दे रखा है, यानी कि मैं ऐसे कह सकता हूँ कि R1 = 3R2, क्योंकि जो होगा ना इसका 3 गुना। तो यहाँ से R1/R2 कितना है बताओ, R1/R2 बराबर 3/1। तो यहाँ पे जब हम 3/1 लिखेंगे तो 3/1 की सारे की शक्ति 3 करोगे तो हो जाएगा 27:1। तो हमारा इसका जो उत्तर आएगा वो आएगा 27.1। तो ये भी हो गया हमारा, इसमें थोड़ा इन्वर्सली था चक्कर। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आपको ये 10 सवाल समझ में आ गए होंगे। थैंक्स एंड गुड डे।